फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस सेशन में हम लोग देखेंगे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और मैं याद करने का ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आप जो होता है कि मानव शरीर में 206 हड्डियों को आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कंकाल तंत्र मानव शरीर को सख्त संरचना और रूपरेखा प्रदान करता है, जो शरीर की रक्षा करता है। यह अस्थियों, उपास्थियों, टेंडन, स्नायु या अस्थि रज्जु जैसे संयोजी। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो होता है कि संयोजी ऊतक की बात कर रहा है, तो संयोजी ऊतक होता है से बना है, संयोजी ऊतक से बना है। अब दो तरह के होते हैं, एक तो बाहरी कंकाल होता है जिसको एक्जो स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं, और दूसरा एंडो स्केलेटन सिस्टम होता है। तो एक्जो में क्या होता है, शरीर की बाहरी परत में पाए जाने वाले कंकाल को बाहरी कंकाल कहते हैं। यह मूल रूप से अपरिपक्व बाहरी त्वचा या मध्य जन स्तर मीजोडर्म से बनता है। यह भीतरी अंगों की रक्षा और संरक्षण करता है तथा मृत होता है, जैसे मछलियों का सल्क। मछलियों का सल्क जिसको चोइटा बोलते हैं। आप देखते होंगे मछली जहाँ बनाई जाती है पहुँचों से छीलते हैं सब, या कोई तार वाला चीज़ होता है उससे छीलते हैं। कछुए का बाहरी सख्त परत है, पक्षियों के पंख है। अब इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। यह कछुआ साला बहुत ससुरा बड़ा बदमाश होता है। अपने शरीर अपने मुंह को जैसे देखता है कोई खतरा नहीं है तो मुंह को बाहर निकाल लेता है, और जैसे इसे खतरा एहसास होता है तुरंत जो होता है अपने मुंह को क्या करता है, छिपा लेता है। ये पैर और ये जो है सब कुछ ये बाहर निकालता है, पूंछ इसका है बाहर निकालता है। और इसके ऊपर आप लाठी पीटिए चाहे कोई भी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे खतरा टला ये तड़ दे भागना शुरू कर देता है। अब मछलियों का सल्क देखे थे तो ये जिसको चिंटा बोलते हैं, चोइटा बोलते हैं, ये सल्क है। इसको जो होता है कि बनाते वक्त मछलियों को क्या करते हैं, पहसुल से छीला जाता है। ये जो घोघा है, घोघा, आप घोघा देखे होंगे। घोघा मतलब कछुए जैसे ये जो जितना हार्ड इसका कछुए का होता है, घोंघे का उतना हार्ड नहीं होता है। इसको थोड़ा सा पीटने पर टूट जाता है। लेकिन जब क्या कहते हैं कि ये मर उड़ जाता है तो फिर इसके ये निकलता है, या एक्चुअल में ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चूना भी इससे प्राप्त कर सकते हैं, अगर इसको जलाया जाए तो इससे चूना निकलता है। ये घोघा है, और ये गठिया के इलाज में इस्तेमाल कर गठिया हो जाने पर इसको जो होता है उबाल कर लोग खाते हैं। शंख है, तो शंख में भी वही चीज़ है कि ये बाह्य त्वचा है, बाह्य स्केलेटन है इसका। और ये कौड़ी है। कौड़ी एक ज़माना था कि जैसे कहते थे कि कौड़ियों के मोल भी नहीं बिकवा तुम, कौड़ियों के मोल भी नहीं तुम बिकोगे। तो ये एक तरह से कहें कि ये कौड़ियाँ थी और विनिमय का एक माध्यम होती थी, विनिमय किया जाता था इसे कौड़ियों से। और ये समुद्र में मिलती है कौड़ियाँ, और इसको क्या करते हैं कि जब ये मर जाते हैं, इसका जीव मर जाता है, तो फिर ये कौड़ियाँ जो इसका स्केलेटन है वो बच जाता है, और इस स्केलेटन का इस्तेमाल विनिमय में किया जाता था। तो ये बाहरी त्वचा के उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो होता है बिच्छू है। बिच्छू भी आप शरीर को इसके टच करेंगे तो जिंदे में टच कर दीजिएगा, नहीं तो ये आपको टच कर देगा। तो शरीर को टच करेंगे तो थोड़ा सा हार्ड लगता है, और हार्ड लगता है तो ये इसका जो बाहरी स्केलेटन ही है। ये कह दें खटमल है। खटमल जो होता है खटिया उटिया में पाया जाता है, वो काट कर गब्दे भाग जाता है। इसका भी शरीर जो होता है हार्ड होता है। तो ये भी कह दें एक्सो स्केलेटन का एक एग्जाम्पल्स है। मच्छर है, तो मच्छर भी क्या करता है, इसको आप देखेंगे इसका शरीर भी हार्ड होता है। कभी कभी तो हाथ पर आप मारेंगे तो आपके शरीर पर फोटो कॉपी उसका उग जाता है, लेकिन भाग जाता है। और फिर देखेगा अच्छा रुको मारे हो, फिर थोड़ी देर बाद आकर काट लेता है। ये पक्षी है, तो पक्षी का जो पंख होता है वो भी एक्सो स्केलेटन का एग्जाम्पल्स होता है। ये काकरोच है, तो काकरोच भी वही है। ये भी क्या कहते हैं कि आप मार देंगे, मारने के बाद पलट जाएगा, जिसे लगेगा मर गया, लेकिन जैसे ही खतरा हटा तड़ दे भागना शुरू कर देता है। ये हाड़ी जिसको बोलते हैं, ये भी
बाहरी स्केलेटन, एक्सो स्केलेटन का एग्जाम्पल्स है। अब एक आता है एंडो, दूसरा होता है एंडो स्केलेटन। यह कंकाल मानव शरीर के भीतर पाया जाता है और यह मध्य जन स्तर से बनता है। यह लगभग सभी कशेरुकी जो वर्टिब्रल प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उसमें पाया जाता है और शरीर के मुख्य संरचना का निर्माण करता है। तो अब आते हैं हम लोग संरचना के आधार पर आंतरिक कंकाल के दो मूल घटक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है बोन होता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, अस्थि को मजबूती प्रदान करता है। इसमें ओसिन नामक प्रोटीन भी पाया जाता है। जो बोन होता है उसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये फाइबर और मैट्रिक्स से बना ठोस, सख्त और मजबूत संयोजी, कि आप ये इसको याद रखेंगे, संयोजी उत्तक होता है। ये आपका प्रश्न बन सकता है, संयोजी उत्तक है। इसका मैट्रिक प्रोटीन से बना है, अभी देख लिए कि वोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है। हड्डी की कोशिकाओं को जो सेल्स होते हैं बोन के, उनको बोलता है ऑस्टियोब्लास्ट बोला जाता है या ऑस्टियोसाइट्स बोला जाता है। यानी जो सेल्स होती हैं हड्डी की, बोन्स की, उसको ऑस्टियोब्लास्ट या ऑस्टियोसाइट कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। मोटी और लंबी हड्डियों में खोखले गड्ढे जैसी जगह होती है जिसे अस्थि गुहा कहते हैं, मायरो कैविटी कहते हैं इसको। और इस गुहा में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, इस पदार्थ को मज्जा, बोन मैरो कहते हैं। आप देखे होंगे चिकन उकन खाए होंगे तो चिकन आप तोड़े होंगे तो उसमें जो होता है कि रेड कलर का निकलता है, तो वो बोन मैरो होता है। और बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है। जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट के बोन मैरो में ही ब्लड का निर्माण होता है, या आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। लेकिन एम्ब्रियो स्टेज, भ्रूण अवस्था, जो बच्चे होते हैं उनका जो होता है, उनके लिए ब्लड का निर्माण उनके लीवर में होता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि बोन मैरो में जो ब्लड होता है उसका निर्माण होता है, लेकिन एम्ब्रियो स्टेज में लीवर में ब्लड का निर्माण होता है। अब हड्डी काम क्या करती है? यह शरीर को आकार और प्रदान करती है। अगर हड्डी ने, तो फिर हम लोग का शरीर कैसा होगा? सीधे सीधे हम लोग बैठ जाएंगे, छोटा सा एक गोल टाइप का बन जाएंगे। मस्तिष्क है हमारा, जिसको एमसीबी कह सकते हैं, शरीर का एमसीबी है। अगर एमसीबी गिर गया तो फिर सब कुछ घर में इलेक्ट्रिक बंद हो जाती है। उसी तरह से अगर मस्तिष्क कह लें कि मस्तिष्क काम करना बंद कर दे, एमसीबी हमारा ख़राब हो जाए, तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। फेफड़ा आदि महत्वपूर्ण अंगों की सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर को सहारा देने वाली मांसपेशियों, एंकर मसल्स जो होती हैं, संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। कैल्शियम और फास्फेट का भंडारण होता है, कैल्शियम और फास्फेट। और दूसरा चीज़ होता है वो होता है उपास्थि। एक तो बोन हो गया, जो मूल घटक है वो, एक तो हड्डी है, और दूसरा जो है हमारा उपास्थि है, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं। यह भी एक क्या कहते हैं, संयोजी उत्तक होता है। ठोस और कम संवहनी नाड़ियों वाला होता है। इसमें कांड्रील नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो जो उपास्थि होती है उसमें कांड्रील नामक प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। कैल्शियम फॉस्फेट, आप कभी कभी देखे होंगे कि जंगलों में आग लग जाती है, तो जंगलों में आग लगती है, जैसे पशु है कोई मर गया हो, और फास्फेट जो होता है काफ़ी ज्वलनशील होता है। माचिस में फास्फेट होता है और काफ़ी ज्वलनशील होता है। तो जंगलों में आग लगी, जिसको भूत प्रकाश कहते हैं, भूत प्रकाश बोला जाता है। जंगलों में आग लग जाता है और इसी कारण होता है, जैसे लगता है कि किसी भूत ने अचानक आग लगा दिया, कोई था भी नहीं, आग लग गया, क्योंकि ये ज्वलनशील है। और जो पशु है मरा हुआ है, तो उसका जो हड्डी बोन में फॉस्फेट है वो जल गया, और उसके जलने के कारण जो होता है कि जंगलों में आग लग जाती है। अब ये कहाँ कहाँ उपास्थि पाई जाती है? कान के बाहरी हिस्सा है उसमें पाया जाता है। नाक का नोक है उसमें, जैसे आपने अपने नाक को पकड़ी, आप देखिए कितना मुलायम है। कंठछंद है। अंतर का कशेरुकी डिस्क होता है, इंटरवर्टिबुलर डिस्केज होती है, उसमें पाया जाता है। लंबी अस्थियों के छोरों पर पाया जाता है। पसलियों के निचले हिस्सों पर पाया जाता है। और श्वास नली जो है वहाँ पे पाया जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये कान है, कान में पाया जाता है। और फिर जहाँ पे जॉइंट होता है, ये जॉइंट है, यहाँ पे देखें आप कि ये जॉइंट है, तो यहाँ पे उपास्थि पाई जाती है, कार्टिलेज पाया जाता है। जहाँ पे भी हड्डियों का जॉइंट होता है वहाँ पे उपास्थि पाई जाती है। अब आते हैं हम लोग कि जो हमारा कंकाल तंत्र है वो टू टाइप का होता है। एक एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है
इसमें एपेंडिकुलर स्केलेटन में जो हाथ पैर जिस हाथ पैर है, हाथ वाले सिस्टम को अपर लिम्स बोलते हैं और जो पैर वाला सिस्टम है उसको लोअर लिम्स बोलते हैं। तो हाथ वाला जो पोर्शन ये जो उपांगी कंकाल है, एपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसमें 126 बोन पाए जाते हैं। अब इसको हम काउंट करना आसानी से सिखाएंगे कि बड़े आसान तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। लेकिन पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा एक्जियल होता है। अभी इसमें कौन कौन से होते हैं देखिए आप, यहाँ पे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हाथ की है, पूरे हाथ का, फिर पैर का है। तो ये अपेंडिकुलर जो चलने फिरने में हम लोगों को सहायता प्रदान करता है वो कह दें कि अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है। दूसरा हमारा है अक्षीय कंकाल जिसको एक्सियल स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं। इसमें 80 अस्थियाँ पाई जाती हैं, बोन्स पाए जाते हैं। इसको भी हम काउंट करना आसानी से आपको सिखाएंगे। अब ये जो है कह दें एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, जो हमारा एक्सियल स्केलेटन सिस्टम है उसका भाग है। आप देखें कि ये इसमें क्या है, तो पसलियाँ और जो सीने का है, और ये हम लोग का रीढ़ की हड्डी है, फिर खोपड़ी की हड्डी है, ये सब इसमें पाई जाती है। तो ये जो होता है कि रीढ़ की हड्डी, पसलियाँ हैं, और ये चेहरा है, सर है, हेड की हड्डियाँ हैं, ये सब के सब इसी के अंतर्गत आती है, एक्सियल के अंतर्गत। अब हम लोग आएंगे काउंट करना सीखेंगे। पहले तो वहाँ से शुरू करते हैं, अपर लिम्ब से शुरू करेंगे। अपर लिम्ब से शुरू करने के बाद से हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि जो अपर लिम्ब है हमारा, वहाँ से शुरू करेंगे और फिर लोअर लिम्ब पर आएंगे। तो पहले अपर लिम्ब में आप देखें कि यहाँ से क्या कहते हैं, जो शोल्डर गर्डल है, शोल्डर गर्डल यहाँ पे आप देखेंगे तो एक हंसुली टाइप का बना हुआ है। महिलाएं जो होता है हंसुली पहना करती थी, पहले चांदी उदी का बना करता था। इसमें दो तरह की होती है, एक जो होती है क्लेविकल है और दूसरा स्कैपुला है। क्लेविकल और दूसरा एस्केपुला। क्लेविकल ये जो पसली है शोल्डर गर्डल में, दो हड्डी हैं, एक क्लेविकल है और एस्केपुला। इसको हम बाद में दो होती है, इसको याद करना सिखाएंगे। पहले हम अपर लिम्ब में हैंड में चलते हैं। एक्चुअल में हैंड में हमारे 30 हड्डी होती है और दो हैंड है तो 30 × 2 60 हो जाएगा। और जो लोअर लिम्ब पैर है उसमें भी एक पैर में 30 हड्डी होती है तो ये 60 हो गया, यानी 120 को तो हम लोग आसानी से निपटा देंगे। और ये 120 निपट गया तो बच जाएगा हम लोगों का एपेंडिकुलर स्केलेटन में 6, तो 6 भी आसानी से निपटा लेंगे। तो पहले 120 को निपटाते हैं, बड़े वाले को निपटाते हैं, फिर छोटे वाले को निपटा लेंगे। तो कहाँ से शुरू करते हैं, अपर लिम्ब से, हैंड से शुरू करते हैं। हैंड में जो आप अपना 6 पैक दिखाते हैं हैंड में, वो शुरुआत होता है जो बड़ी हड्डी होती है हुमरस जिसको बोलते हैं, और हुमरस, उसके बाद से अल्ना आता है, अल्ना के बाद से रेडियस। अब किस में कितना होता है वो भी हम लोग देखेंगे, पहले एक क्रम से देख लेते हैं कि क्या होता है। तो हुमरस है, हुमरस के बाद से अल्ना, अल्ना, अल्ना के बाद से रेडियस। अब अल्ना जो अल्ना है इसमें रेडियस जो होता है बड़ी वाली होती है, अल्ना छोटी होती है। तो अब इसको कैसे पहचानें कौन रेडियस है कौन अल्ना है, तो आपको बता दें कि जो अंगूठे के तरफ वाली हड्डी होती है उसको रेडियस बोलते हैं, और अंगूठे के दूसरे साइड में होती है जो हमारी कानी अंगुली होती है उस साइड में होती है, उसको बोलते हैं अल्ना। तो ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे जब आएंगे इस जगह पर, जो हम लोग यहाँ से मोड़ते हैं हाथ को, इस तरह से टर्न करते हैं, तो वो कार्पल्स बोला जाता है उसको। और कार्पल्स के ठीक नीचे मेटा कार्पल्स होता है, और जो फिंगर होते हैं उसको बोलते हैं फ्लेंजिस। फ्लेंजिस यानी इतना हो गया। अब इसी बात को हमको याद करें, हुमरस कितना होता है, अल्ना कितना होता है, रेडियस कितना होता है, कार्पल्स कितना होता है, मेटा कार्पल्स कितना होता है, फ्लेंजिस कितना होता है। तो एक एक याद कर लेंगे हम लोग आसानी से। आप हुमरस, हुमरस जो होता है एक हड्डी होती है, अल्ना में एक होता है, रेडियस में एक होता है, और कार्पल्स जो होते हैं वो 8 होते हैं कार्पल्स, और मेटा कार्पल्स 5 होते हैं, और फ्लेंजिस जो होती है वो 14 होती है। अब फ्लेंजिस आप अपनी उंगलियों को देखें तो 4 उंगली है, उसमें 3-3 है। आप 3-3 फोल्ड बन रहा है। आप देखिए खुद अपने अंगुलियों को फोल्ड करके देख लें तो एक अंगुली में 3, तो 4 है, तो 4 कितने हो गए, 4×3 12। और जो अंगूठा है उसमें 2 फोल्डिंग हो रही है, तो 4×3 12 और 2 14, यानी जो फिंगर्स हैं जिसको फ्लेंजिस बोले जाता है, फिंगर्स में कितने हैं, 14 हैं।
कार्पल्स में 8 है, मेटा कार्पल्स में 5 है और रेडियस अल्ला और ह्यूमरस एक एक होते हैं। अब इनको ऐड करें तो 30 होता है और 2 है, 2 हैंड्स है तो 30 में 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60, ये मिल जाएगा हम लोग को 60। और शोल्डर गर्डल है उसमें हम लोग देखेंगे क्लेविकल और दूसरा है एस्केपुलर, तो वो तो बाद में हम लोग काउंट करेंगे। पहले हम अब ये अपर लिम्ब का हो गया, अपर लिम्ब में हम लोग आ गए तो अपर लिम्ब, ये अपर लिम्ब का था, अपर लिम्ब में हम लोगों ने देख लिया कि 60 है। अब आते हैं हम लोग लोअर लिम्स मतलब पैर में, तो पैर में देखेंगे तो पैर में कहाँ से शुरू करते हैं और पैर का हम लोग शुरू करके और फिर जिस तरह से काउंट किए हैं इसका उसी तरह से इसका हम लोग काउंट कर लेंगे। तो आइए पैर का देखते हैं। तो पैर में हमारा फीमर, फीमर जो होता है सबसे बड़ी है और सबसे चमकीली हड्डी है और ये जो पैर का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो फीमर होता है, तो ये फीमर है। और एक जो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसमें पटेला नहीं था, यहाँ पे जो हम लोग का कहते हैं पैर का नी है, घुटना है, वहाँ पे आप देखेंगे कि एक डिश टाइप का गोल टाइप का हड्डी है, उसको बोला जाता है पटेला, जो हाथ में नहीं था। ये पटेला है जो पैर को आगे आने से रोकता है। और उसके बाद से टिबिया और फेबुला, टिबिया फेबुला और टार्सल और मेटाटार्सल, तो ये हो गया। उसमें कार्सल था, इसमें टार्सल और मेटाटार्सल है, उसमें कार्सल और मेटाटार्सल हैंड में था। तो यहाँ पे टिबिया और फेबुला, फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, तो आपको इस तरह से याद करना है। फीमर, पटेला, टिबिया, फेबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस। अब आप देखें कि टिबिया और फेबुला, तो टिबिया जो होता है वो किधर होता है, अंगूठा जिधर होता है उधर टिबिया होता है, और फिबुला जो होता है अंगूठे के दूसरे कानी अंगुली होती है उसके तरफ होता है। और जो चपटा भाग है जिसको हम लोग ज़मीन पर रखते हैं वो टार्सल है। और मेटाटार्सल जो यहाँ पे मुड़ता है घुटने यहाँ पे, वो जो होता है टार्सल है। और जो प्लेन भाग है वो मेटाटार्सल है और जो फिंगर है वो फ्लैंजिस है। अब इसमें कितनी अंगुलियाँ पाई जाती हैं वो हम लोग देखते हैं, फिर काउंट करेंगे। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं। फीमर, फीमर में आप आएंगे तो आप देखिए फीमर में एक एंगल है, पटेला में एक हड्डी है, फीमर में, पटेला में एक है, टिबिया में एक है, फिबुला में एक है, 4 हो गया। और टार्सल में 7 है, वहाँ पे कार्सल जो था वो 8 था, लेकिन यहाँ पे टार्सल है क्योंकि एक इसका खर्च हो गया पटेला में, तो पटेला में खर्च होने के कारण यहाँ टार्सल में एक कम हो जाता है। मेटा टार्सल यहाँ पे 5 है और मेटा कार्सल था वो भी 5 था। फ्लैंजिस 14 है तो वहाँ पे फ्लैंजिस 14 ही था। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक अंतर हो रहा है टार्सल में, तो टार्सल में 7 ही हो रहा है, वहाँ पे जो कार्सल था उसमें 8 था और यहाँ पे टार्सल। अब टार्सल कम होने का कारण यहाँ पे रीजन है पटेला, पटेला में एक हड्डी आ जा रही है इसलिए यहाँ पे कम हो जा रहा है। फिर आप इसको एक बार याद करें तो कैसे, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, इसको 4-5 बार आप याद कर लेंगे, 4-5 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजिस, ये हमारे हो गए। यानी देखें कि 30 × 2 तो 60 ये हमारा निपट गया, और 60 अपर लिम्स का, 60 लोअर लिम्स का, तो 120 निपट गया। किस में से, 126 में। तो अब बच गया 6 को भी हम लोग निपटा देंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 6 में अब हम लोग को कैसे वो करना है, तो अब इसको हम यहाँ पे आपको समझाते हैं कि कैसे आपको 6 याद करना है। तो देखें 6 में ये तो यहाँ पे 2 हड्डियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं जो कमर पर हैं, और कमर पर जो है हिप बोन बोलते हैं इसको, और ये जो होता है पेल्विक गर्डल कहलाता है, पेल्विक बोलते हैं। तो ये हिप गर्डल है और इसको पेल्विक गर्डल भी कहते हैं। तो ये आप यहाँ पे याद कर लेंगे कि ये हमारा हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 30 पेल्विक। तो 2 जो होता है कि यहाँ पे 2 हड्डी, ये हो गया पेल्विक का।
पेल्विक के बाद से, और 2 जो होता है ये कॉलर पर है। कॉलर ये ऐसे जॉइंट कर देता है पीछे से, आप देखेंगे तो ये कॉलर है। और पेल्विक पैर से है तो पेल्विक याद करें, कॉलर से है तो इसको बोला जाता है केल्विक, कैल्विकल, कैल्विकल बोला जाता है। और ये 2 होता है, तो कैल्विक ये हो गया, पेल्विक हमारा 2 हो गया। और ये पीछे के तरफ, जो आप अपने हाथ को पीछे के तरफ ले जाए तो ये एक बड़ी सी हड्डी आपको दिख रही होगी। तो वो जो पीछे वाला पोर्शन है पेल्विक है, जिसको अंश मेखला बोले केपुला बोलते हैं। तो वो पीछे वाला है केपुला, अंश मेखला जिसको कहते हैं। और ये पेल्विक है तो इसको श्रोणी मेखला कहते हैं, पेल्विक को श्रोणी मेखला। और ये जो होता है कॉलर पर है, केल्विक है 2 है। और ये 2, ये जो कह दें कि पीछे के तरफ कंधा जिसको हम लोग बोलते हैं, कंधे की हड्डी है। तो ये हमारे 2 2 2 2 4 2 6, तो 6 ये हो जा रहा है। पेल्विक 2, केल्विक 2 और केल्विक और दूसरा है केपुला, केपुला हम लोग का है। और एक जो होता है पेल्विक और केल्विक, और दूसरा जो हड्डी है ये वाला 2 ठो, उसको बोलते हैं केपुला। तो ये 6 हड्डियाँ ये हो जा रही है। इस तरह से हम आसानी से 126 यानी अपर लिम्ब में 60, लोअर लिम्ब में 60 और 6 जो होते हैं हमारे इस तरह से 120। तो एपेंडिकुलर जो स्केलेटन सिस्टम है वो आसानी से हमारे लर्न हो जाएंगे। तो अब हम लोग का बच जाता है ये 120 तो हम लोग निपटा लिए। अब हम लोग का बच गया 80। तो जब बड़का निपट गया तो छोटका निपटाने में क्या हर्ज है, छोटका तो आसानी से निपट जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग कौन सा एक्जियल वाले पर। तो एक्जियल वाले को हम लोग निपटाते हैं। तो एक्जियल में कितना होता है 80 है। अब 80 में हम लोग चलेंगे तो ये आप देखेंगे एक्जियल वाला है ये पोर्शन। तो इसमें कौन सा है, ये हेड का पूरा आ जाता है। और ये वाला पोर्शन हमारा जो है कहते हैं पसली है, तो पसली वाला पोर्शन ये आ जाता है। तो अब इसमें कौन कौन से, एक तो मेरुदंड वाला है। अब पसली रिब्स है, और रिब्स है तो रिब्स में 12 जोड़ी पाई जाती हैं। और 12 जोड़ी, एक स्टर्नम होता है। स्टर्नम अब आप अभी देखेंगे कि यहाँ से ऐसे रिब्स इधर से आ रहे हैं, इधर से, और यहाँ पे एक हड्डी होती है जो रिब्स को क्या करता है, ज्वाइंट करता है। यह जैसे बेल्डिंग कर दिया गया हो, और बेल्डिंग कर दिया गया हो इस तरह से आप बीच में। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखें कि ये रिब्स, ये वाला पोर्शन जो होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है एस्टर्नम होता है। इधर की जो पसली आई है इधर से और इधर से, तो इसमें ज्वाइंट है। लेकिन यहाँ पे 12 जोड़ी होता है। तो 12 जोड़ी में हमारा जो होता है 12 जोड़ी में जो 11वीं और 12वीं पसली होती है वो ये वाली और ये वाली जुटी नहीं होती, ये इसकी बेल्डिंग नहीं होती है, ये ओपन होती है। तो आप देखेंगे कि इस पर अगर चोट लग जाता है, यहाँ पे अगर कोई हिट कर देता है तो बड़ी तेज़ चोट लगता है यहाँ पे इस जगह पर, क्योंकि ये बेल्डिंग नहीं होती है, जुटी नहीं होती है पसली। तो ये हमारा है कह दें कि यानी 12 जोड़ी होती, तो 12 और 12 12 24 तो हमारा ये होती है पसलियाँ होती है। तो पसलियाँ होती हैं 24, और 24 और एक स्टर्नम होता है, तो ये हो गया 25। तो 25 इसमें आ जाता है हमारा जो छाती होता है, पसलियाँ होती है उसमें होता है। तो 25 ये हो गया। और 25 उसके बाद से आएंगे हम लोग, ये तो हम लोग का मिल गया। अब आते हैं हम लोग जो हम लोग का क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी पर चलेंगे। तो रीढ़ की हड्डी आप यहाँ पे देखें, तो रीढ़ की हड्डी में जो होता है कि कितना होता है 25 ये है, और 26 जो होता है हमारा रीढ़ की हड्डियाँ होती है। तो 26 जो होता है रीढ़ की हड्डी में होती है। तो 26 और 25 ये हमारा हो गया, कह दें कि ये जो होता है कि कितना हो गया 51 रीढ़ की हड्डी में 26 होता है, ये 51 होता है। और जो गले के अंदर गले के पास जो हड्डी जुटती है, गले के पास जो होती है
वो कहते हैं 26। तो 26 में गले के पास जो होती है वो सर्वाइकल बोलते हैं। और जो गले के पास जोड़ा जाता है, जो यहाँ पे जो वर्टिब्रल कॉलम होता है गले से जो कनेक्ट होता है उसको एटलस बोला जाता है, एटलस। तो ये एटलस ही इम्पोर्टेंट होता है। और सर्वाइकल, ये 7 हड्डियाँ होती है सर्वाइकल में। और उसके बाद से बीच का पोर्शन होता है, फिर यहाँ पे कमर के पास आ जाता है। तो बहुत पार्ट वाइज नहीं जानना है कि वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो वो 26 हड्डी होती हैं। और एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हड्डी होती है, उसको हम लोग देखते हैं कि कौन सी हड्डी है। अब यहाँ पे देखें, जिसको बोलते हैं हियार्ड, ये गर्दन के पास ही होती है, गर्दन के पास है हमारी हियार्ड, जिसको बोलते हैं। ये यू शेप में होती है। जब फांसी उसी लगाया जाता है तो ये हियार्ड वाली ही टूटती है, और हियार्ड टूटने से आदमी की डेथ होती है। तो सबसे पहले जो होता है कि गर्दन के पास वर्टिब्रल कॉलम में ही होती है हियार्ड, और हियार्ड के टूटने से फांसी के समय यही हड्डी सबसे पहले टूटती है और यू शेप में होती है। तो मृत्यु होती है आदमी की। तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 26 हो गए, यानी 51 हमारे निपट गए। और जो हमारा हेड है, हेड में 29, तो 29 ये हो गया और ये हो गया 29। तो ये मिलकर कह दें कि 80 मिल जाता है, तो ये हमारा 80 हो जाएगा। अब इसमें, अब जो वर्टिब्रल कॉलम होता है इसमें कहते हैं कि हर जगह छिद्र होता है, और छिद्र होने के कारण आप देखेंगे तो यहाँ से क्या होती है, नसें जो होती हैं, इसमें से जो शरीर का ब्लड का संचालन है इन नसों के थ्रू होता है। तो इसमें से नसें निकली होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम से नसें जो होती है निकलती हैं। कभी कभी ये होता है कि नसें दबती हैं तो बड़ा दर्द होता है। सर्वाइकल की भी समस्या होती है, सर्वाइकल में भी डिस्क जब खराब होते हैं तो सर्वाइकल पेन होता है। अब जो होती है हमारी क्या कहते हैं, हेड, एक्चुअल में जो हेड है हमारा वहाँ पे ये तो पसलियों का था। अब हेड है तो हेड में एक्चुअल में कितना 29 होता है। हेड जो है उसमें 29 हड्डियाँ होती हैं, लेकिन 29 में आपको बता दें कि जो 29 हड्डियाँ हैं इसमें से जो कान की हड्डियाँ होती है, जो हमारे कान की हड्डियाँ होती हैं, उसको जो होता है कि खोपड़ी के अंतर्गत शामिल नहीं हो जाता। तो खोपड़ी में 22 होती है, खोपड़ी में। और हेड की बात करें तो हेड में 29, लेकिन खोपड़ी की बात करें तो खोपड़ी में जो होता है कि कितनी होती है, खोपड़ी में हमारे जो होता है 22 ही होती हैं। इसमें 7 हड्डियों को शामिल नहीं किया जाता है। तो 7 हड्डियां हमारी जो होती है इसके अंतर्गत नहीं आती है। और वो 7 हड्डियां कौन कौन है, आपको बता दें कि 3 तो एक तरफ की कान की है और 3 दूसरे तरफ कान की है, और एक जो था हम लोग का हियार्ड था वो है। तो 7 ये हड्डी होती है कि जो कह दें कि खोपड़ी के अंतर्गत नहीं आती है, लेकिन हेड के अंतर्गत आती हैं। अब खोपड़ी में कितनी है, 22। अब 22 का हम बंटवारा कर लेते हैं। तो 22 में जो कपाल ये वाला पोर्शन है जो हमारे एमसीबी को जो होता है कि सेफ्टी प्रदान करता है, उसमें जो होता है 8 होती हैं हड्डियां होती हैं। और जो फेस है, ये चेहरा है, इस चेहरे में जो होता है कह दें कि 14। तो ये 8 और 14 22 हो गया। तो चेहरे पर 14 होता है। 14वीं का चाँद से याद करेंगे, क्योंकि 14वीं के दिन चाँद बड़ा खूबसूरत होता है। तो चेहरे पर 14, तो 14वीं, तो 14 से 14वीं। और ये जो एमसीबी है हम लोग के हेड को सुरक्षा देता है, सेफ्टी देता है, उसकी संख्या कितनी है, 8 है, 8 है। और इस तरह से टोटल हेड में कितने हैं, टोटल हेड में हमारे कितने हैं, हेड की बात करें तो 29। और 29 में 7 तो हम शामिल नहीं करेंगे। जो कान होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है। कान की हड्डियों को क्यों नहीं शामिल ये जो होता है खोपड़ी में नहीं शामिल किया जाता। तो खोपड़ी में 22 होता है, और 22 में 14, 8 का बंटवारा है। 8 जो होता है ये जो होता है हमारी एमसीबी मस्तिष्क को सेफ्टी प्रदान करती हैं, और 14 चेहरे पर होती हैं। चेहरे में क्या कहते हैं कि ये जबड़े की हड्डियाँ सबसे मजबूत होती है। और दांत जो होता है
शरीर का अंग होता है तो ये दांत वाला कठोर तो होता है, लेकिन जब हड्डी की बात करें तो ये जो जबड़े की हड्डी होती है वो सबसे मजबूत होती है। तो ये हड्डियों का बंटवारा था। और उसके बाद यहाँ पे पीछे की तरफ जाएंगे तो ये एक छिद्र होता है जहाँ से नसें शरीर के अंदर इस तरह से निकली होती है, जिसको फोरामिन मैग्नन कहते हैं। फोरामिन मैग्नन कहा जाता है। यहाँ से नसें निकलती हैं और पूरे शरीर में जाती है। तो ये हड्डियों का था। तो आसानी से आप हड्डियों को याद कर सकते हैं। बहुत 206 हड्डियों को आसानी से याद किया जा सकता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को उपयोगी साबित होगा। थैंक यू।